Good morning students. Welcome back once again in the same chapter how do organisms reproduce. बच्चों आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बचे हुए मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया फिजन और fragmentation. Now we are going to discuss about rest of the mode of asexual reproduction जिसमें regeneration, budding और vegetative propagation पर हम बात करेंगे. First of all we will discuss about the regeneration. Students, regeneration is also a mode of asexual reproduction. In this mode of asexual reproduction, any organism somehow cut or split up into many pieces. Then many of each piece can regenerate into new individual or organism. Student, ये एक ऐसा मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि कई पार्ट में कई पीसेस में कट जाता है या कुछ पार्ट उसके कट जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म एबल होता है टू रीजनरेट द स्प्लिट पार्ट. जो गायब पार्ट होते हैं उसको फिर से ये क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, उसको जो है ये ग्रो कर लेता है. सो दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज रीजनरेशन. दिस रीजनरेशन इज मोर कॉमन इन सो मेनी ऑर्गेनिजम्स. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर रीजनरेशन के लिए मैंने एक फिगर दिखा रहा हूँ आपको जो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया को एक्सप्लेन कर रहा है. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेनेरिया के लिए यहाँ पे एक प्लेनेरिया ये 3 पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. 3 पार्ट में ये कट गया. इसका हेड, फिर मिडिल पोर्शन ट्रंक और लास्ट पोर्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है टेल. यहाँ पे ये जो आपका प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया 3 पार्ट में टूट गया. Now each part is able to regenerate new individual. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे इसके अंदर हेड वाला पार्ट है, बाकी जो गायब पार्ट हैं वो पीछे के पार्ट्स हैं. यानी हेड इज रिमेनिंग एंड आफ्टर दैट ऑल पार्ट ऑफ द प्लेनेरिया इज एब्सेंट. ये हेड के अंदर इनके अंदर सेल्स होती हैं, रीजनरेटिव सेल्स होती हैं जो फिर से रीजनरेट करके एक कंप्लीट प्लेनेरिया को प्रोड्यूस करता है. देन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले प्लेनेरिया के अंदर यहाँ पर इसका टेल वाला पोर्शन प्रेजेंट है और आगे के जो पोर्शन है, पार्ट है, वो एब्सेंट है. तो यहाँ पर टेल से ये क्या करता है, टेल के अंदर रीजनरेटिव सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, रीजनरेशन करती हैं और रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेती हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड वाले पोर्शन से एक नया प्लेनेरिया बन रहा है और टेल वाले पोर्शन से रीजनरेट होकर के एक नया प्लेनेरिया बन रहा है. सिमिलरली जो मिडिल पोर्शन है, इस मिडिल पोर्शन में ना तो हेड वाला पोर्शन है और ना ही टेल वाला पोर्शन है. तो ये मिडिल पोर्शन के अंदर जो रीजनरेटिव सेल्स होती हैं ये फिर से रीजनरेट करके गायब पार्ट को क्या करती हैं, वो रीजनरेट. यहाँ पर देखिए हेड वाला पोर्शन गायब है, इसका रीजनरेशन हो रहा है, और टेल वाला पोर्शन गायब है, इसका रीजनरेशन हो रहा है, और फाइनली ये मिडिल पोर्शन रीजनरेट होकर के एक नया प्लेनेरिया का जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जैसा कि रीजनरेशन की जो मोड है वो प्लेनेरिया के अंदर कॉमन है. इट इज़ वेरी कॉमन इन प्लेनेरिया. कुछ और जो है आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर ये पाया जाता है, कुछ इंडिविजुअल के अंदर ये और भी पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रा. स्टूडेंट, हाइड्रा के अंदर भी ये रीजनरेशन क्या होता है, कॉमन. तो अगर आपसे कभी एग्जांपल पूछा जाए कि इन विच ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन इज फाउंड, तो आप
आराम से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। इसी तरह से और भी बहुत सारे एनिमल्स आपने देखा होगा, लिजर्ड छिपकली के पूंछ के अंदर रीजनरेशन होता है, और भी बहुत सारे अमीबा के अंदर रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग इज also a very interesting mode of asexual reproduction. In this mode of asexual reproduction, a bud develops as an outgrowth on the body of the individual or organism due to the repeated cell division on an specific site. When this bud mature on parent body, then it detach from the parent body and grow into separate individual. Students, यहाँ पर बडिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनकी बॉडी पर कहीं पर भी किसी स्पेसिफिक साइट पर रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पर जो है एक आउटग्रोथ बन जाता है, जिसे हम बड के नाम से जानते हैं। इस आउटग्रोथ को बड कहा जाता है, और ये बड धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है। डेवलप करके ये जो है बड़ा होता है, और फाइनली जब पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के अलग हो जाता है, और एक सेपरेट एक जो है न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है। सो यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है बडिंग हाइड्रा के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि बडिंग कहाँ पर होता है, तो बडिंग के लिए हम बात कर सकते हैं बडिंग हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा, अगर आपसे एग्जांपल पूछे बडिंग किसमें होता है, यस हाइड्रा को आपने देखा, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होता है, और इसी हाइड्रा के अंदर बडिंग भी पाई जाती है। और सेकेंड एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही कॉमन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, ईस्ट के अंदर भी बडिंग पाई जाती है। ओके, ईटी से आप कह सकते हैं हाइड्रा ईस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके अंदर बडिंग पाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फिगर के अंदर, फर्स्ट फिगर जो है ये हाइड्रा है, ये पेरेंट बॉडी है हाइड्रा की। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पर एक आउटग्रोथ बन गया। क्या बन गया? आउटग्रोथ बन गया। इसी को आउटग्रोथ कहते हैं, इसी आउटग्रोथ को बड कहते हैं। यहाँ पे बडिंग हो रही है, बड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने बताया सेल डिवीजन वो रैपिडली होता है, जिससे एक आउटग्रोथ बन जाता है, उभार बन जाता है, जिसे बड कहते हैं। अब ये बड धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, ये इसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, और ये अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ग्रोइंग पार्ट को उस पेरेंट बॉडी से लग कर ही, पेरेंट बॉडी पर ही इसकी ग्रोथ होती है। जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से पेरेंट बॉडी से क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और फाइनली एक सेपरेट एक इंडिविजुअल के रूप में, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है, फिर से जो है एक नए इंडिविजुअल के रूप में ये सरवाइव करता है। तो इस तरह से ये बडिंग की प्रोसेस भी, ये बडिंग का जो मोड होता है सेक्सुअल, ये भी इंटरेस्टिंग होता है, और ये जनरली हाइड्रा और ईस्ट के अंदर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसको भी प्लेस किया जाता है। इन दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, शूट, स्टेम डेवलप इनटू न्यू प्लांट और न्यू इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स, this vegetative propagation is carried out by the process of cutting, layering and grafting. Yes students, आप ये जो मोड है इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा कंप्लीट की जाती है। ये तीन प्रोसेस इसमें यूज़ होते हैं।
कटिंग आप देखा होगा आपने, कटिंग की जो प्रोसेस होती है इसमें प्लांट के पार्ट को कट करके उससे एक नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपने पोटैटो के अंदर देखा होगा, पोटैटो प्लांट का जो ट्यूबर होता है उसको कट करके मिट्टी के अंदर बो देते हैं, सोइंग करते हैं उसकी, तो वो वहाँ से एक नया प्लांट मिलता है। आपने देखा होगा गन्ने के पौधे को कट करके उसको लगाते हैं। फिर आपने रोज प्लांट को देखा होगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कटिंग। ओके स्टूडेंट्स, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये 3 मेथड से किया जाता है। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ऐसे प्लांट यूज किए जाते हैं जैसे ग्रेप्स हो गया, आपका बनाना हो गया, रोज हो गया, ओके, शुगर केन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, मोर इम्पोर्टेंट इज इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो प्लांट ग्रो कराए जाते हैं, जो प्लांट ग्रो होते हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ही पहले स्टार्ट हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू दोज प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय द सीड। जो सीड से उगाए जाते हैं उसकी तुलना में इसके अंदर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही अर्लियर हो जाती है। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कि इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन दोज प्लांट्स कैन ग्रोन हु लॉस दियर सीड, यानी जिनके सीड लॉस हो जाते हैं, जिनके अंदर सीड बनने के बाद खत्म हो जाते हैं, उन प्लांट्स को भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। जैसे आपने देखा बनाना के जो है वो सीड्स गायब हो जाते हैं, रोज हो गए, तो ये सीडलेस प्लांट को भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। सिमिलरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो प्लांट उगाए जाते हैं वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हम जो है ये मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मेथड जो आपको दिखा रहा हूँ, जिन मेथड्स की बात की, पहला मेथड है कटिंग। यस, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट एक लगा हुआ है, उस प्लांट को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, और कट करके एक दूसरे जगह पर, एक दूसरे प्लेस पर इसको प्लेस कर दिया गया और यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है। तो दैट इज कटिंग, जो कि आपने देखा होगा रोज प्लांट के अंदर, शुगर केन के अंदर, पोटैटो के अंदर, दैट इज कटिंग। सेकेंड वन इज लेयरिंग। स्टूडेंट्स, लेयरिंग इज आल्सो मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लांट की जो ट्रिग होती है, जो उसकी टहनी होती है, उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है और वहाँ से एक नया प्लांट निकलता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यस, ये ठीक है। और जब वहाँ से एक नया प्लांट निकलने लगता है और वो ग्रो करता है तो उस ट्विग को कट कर देते हैं और वो एक सेपरेट इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आप मनी प्लांट के अंदर देख सकते हैं। मनी प्लांट इसका एक एग्जांपल है। और तीसरा जो मेथड है दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज आल्सो अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक प्लांट के पार्ट को कट करके दूसरे प्लांट के पार्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, दैट इज ग्राफ्टिंग। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बेसल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, उसको स्टॉक कहते हैं, और जो एपिकल पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है, उसको सियान कहते हैं। इन दोनों को जहाँ से जोड़ा जाता है वहाँ पर इनको टाई अप कर दिया जाता है कुछ केमिकल्स के साथ, प्लांट हार्मोन के साथ, और वहाँ पर फिर से इनका जर्मिनेशन होता है और एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। तो दिस आर द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम, जिसको आप अजूबा का पौधा कहते हैं। इनकी लीव्स जब मिट्टी पर गिरती हैं तो इनकी जो लीफ मार्जिन होती है, उन लीफ मार्जिन के नोचेस से छोटे छोटे बड्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड्स, ठीक है, ये लीफ बड जिसको कहते हैं, ये लीफ बड डेवलप होते हैं और ये लीफ बड उसी जो है मार्जिन पर ग्रो करते हैं, और जब फाइनली ये इनकी ग्रोथ हो जाती है तो उस लीफ से ये डिटैच होकर के एक सेपरेट ब्रायोफिलम के प्लांट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टूडेंट्स,
इन मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू थिंक, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। सिंपल क्वेश्चन है, रीजनरेशन इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाया जाता क्योंकि इनकी बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है, पर्टिकुलर जो पार्ट या ऑर्गन या सेल्स होते हैं उनके स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं, इसलिए वो रिजनरेट नहीं कर सकते। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर द ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी वही जो मैंने आपको एडवांटेजेस बताए, that advantages are the answer of this question. What is regeneration? Regeneration को यहाँ पर डिफाइन करना है and state a reason why a more complex again why organism cannot give rise to a new individual through this method. तो वही रीज़न अभी डिस्कस किया गया। एक्सप्लेन बडिंग, बडिंग के बारे में आपको मैंने बताया। बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम बना करके उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और फाइनली फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम कर दिया, दिस 3 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम में यही सेम लैंग्वेज करके आता है। ओके, सो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है शेयर कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।